2018 में नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा जो कक्षा 9 के लिए आयोजित की गई थी, उसमें हिंदी सेक्शन में कौन से प्रश्न आए थे और उनका उत्तर क्या है, यहाँ पर इस वीडियो में हम वो अभ्यास करेंगे। इस तरह के प्रश्न अटल आवासीय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा किस तरह के प्रश्न आए थे 2018 में। यहाँ लिखा, श्याम कल मुंबई जाएगा में कौन सा काल है? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल या इनमें से कोई नहीं? जाएगा मतलब होगा, ये भविष्य काल होगा। जो चीज होने वाली है, संभावना है, उसको भविष्य काल में जाएगी। श्याम कल मुंबई जाएगा में कौन सा काल है? तो भविष्य काल है। समुद्र अधिक गहरा है का शुद्ध रूप है। समुद्र बड़ा गहरा है, ये तो नहीं होगा। समुद्र अधिकांश गहरा है, ये भी नहीं होगा। समुद्र बहुत गहरा है, ये होगा, तीसरा वाला होगा। समुद्र बहुत गहरा है। सजीव का विलोम होगा। अजीव, निर्जीव, परजीव, इनमें से कोई नहीं। जो समझ में आए करो तुम लोग। तुमको क्या लगता है कौन सा होना चाहिए? सोचो और बताओ। निर्जीव, सजीव का विलोम निर्जीव, क्या होगा? निर्जीव होगा। भवन, भुवन भिन्नार्थक शब्दों के उचित युग्मों का चयन कीजिए। मतलब इसमें है भवन का अर्थ क्या होगा और भुवन का क्या होगा। मकान, संसार। भवन मतलब होता है मकान, भुवन मतलब संसार, तो पहला वाला ही सही हो जाएगा। लोहे के चने चबाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? कठिन कार्य करना, अधिक परेशान करना, चने चबाना, इनमें से कोई नहीं। लोहे के चने चबाना मतलब कठिन कार्य करना, बहुत कठिन कार्य। कहते नहीं लोहे के चना चबा लिया, इस काम में लोहे के चने चबाने पड़े। अतिथि का पर्यायवाची क्या होगा? भगवान, विकास, आगंतुक, वसन। तुम्हारे हिसाब से क्या होगा अतिथि का पर्यायवाची? सोचो जरा से बताओ। भगवान होगा, विकास होगा, आगंतुक होगा या वसन? आगंतुक। आगंतुक माने अतिथि। आगंतुक मीन्स होता है, अर्थ होता है अतिथि। जिसके समान कोई दूसरा न हो। अचल, अद्वितीय, अनगिनत, अभिज्ञ। तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? सोचो। जिसके समान कोई दूसरा न हो, अद्वितीय, क्या कहते हैं? अद्वितीय। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? आविष्कार, 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 आविष्कार। तुम्हारे हिसाब से कौन सा सही होगा? सोचो, बिल्कुल आसान पेपर आता है भाई। आविष्कार, क्या होगा? आविष्कार, आविष्कार। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? 2, 3, 4, 5? 4 होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। इनके बारे में बाद में वीडियो बना दूंगा, देख लेना। इसमें 4 तरह के शब्द होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेष, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बताओ। उन्हें कहते हैं विशेष। क्या कहते हैं? सोचो जरा, तो मैंने बता ही दिया, विशेष कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष। इस अनुच्छेद पर आधारित आपको प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। जैसे कि लिखा है, सच्चे वीर अपने प्रेम के जोर से लोगों को सदा के लिए बांध देते हैं। वीरता की अभिव्यक्ति कई प्रकार से, लड़ने मरने से, खून बहाने से, तोप तलवार के सामने बलिदान करने से, तो कभी जीवन के गूढ़ तत्व और सत्य की तलाश में बुद्ध जैसे राजा विरक्त होकर वीर हो जाते हैं। वीरता एक प्रकार की अंतः प्रेरणा है। जब कभी उसका विकास हुआ तभी एक रौनक, एक रंग, एक बहार संसार में छा गई। वीरता हमेशा निराली और नई होती है। वीरों को बनाने के कारखाने नहीं होते, वे तो देवदार के वृक्ष की भांति जीवन रूपी वन में स्वयं पैदा होते हैं और बिना किसी के पानी दिए, बिना किसी के दूध पिलाए बढ़ते हैं। जीवन के केंद्र में निवास करो और सत्य की चट्टान पर दृढ़ता से खड़े हो जाओ। बाहर की सतह छोड़कर जीवन के अंदर की तहों में पहुंचोगे, तब नए रंग खिलेंगे। यही वीरता का संदेश है। अब पहला प्रश्न क्या है? वीरता कैसी प्रेरणा है? तो लेफ्ट साइड में देख लो, अंतः प्रेरणा है
बाह्य प्रेरणा है या फिर फलित प्रेरणा है या सभी है इसमें से? अब देखो इसमें क्या है, तुम देख के बताओ, सोच के बताओ और कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर। इसमें कमेंट बॉक्स में तुमको लिखना होगा, इसमें मैं बताऊंगा नहीं, बाकी बता चुका हूं। पाज कर लो और पाज करने के बाद खुद देख लो, है ना। वीरता कैसी प्रेरणा है? देवदार वृक्ष से किसकी तुलना की गई है? देवदार वृक्ष से किसकी तुलना की गई? खाने पीने की, वीरों की, मनुष्य की या वीरता की? इसको देखो, पाज करो वीडियो और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखो, देखता हूं सही है या नहीं है। पिछले वीडियोस में मैंने उत्तर दे दिया है, इसमें उत्तर इसलिए नहीं दे रहा हूं कि तुम लोग थोड़ा सा प्रयास करो, आसान है। निम्नलिखित में कौन सा रूप वीरता का नहीं है? क्रोध, युद्ध, त्याग, दान। इसमें से तुमको क्या लगता है कौन सा? इसमें लेफ्ट साइड में देख लो, पाज कर लो वीडियो, उत्तर तुमको मिल जाएगा। इससे आसान चैप्टर नहीं होता किसी भी टेस्ट में। वीरता का एक विशेष लक्षण है, क्या लक्षण है बताओ? नयापन। विशेष लक्षण नयापन है, नकल है, हास्य है, करुणा है। अब देखो तुम्हारे हिसाब से क्या होगा? बीच वाली लाइन जो है ऊपर नीचे दोनों के बीच में, वीरता हमेशा निराली और नई होती है, इसी से मिलेगा तुमको उत्तर, देख लो अपना। वीरता का संदेश क्या है? किसी हालत में युद्ध जीतना है, बुद्ध जैसे राजा की भांति विरक्त होना है, उद्देश्य के लिए सच्चाई पर चट्टान की तरह अटल रहना है, या फिर हमेशा नया और निराला होना है। अब इसी के हिसाब से तुमको लिखना, अपनी तरफ से नहीं लिखना है, इसी के हिसाब से जो तुम्हारे पास लेफ्ट साइड में लिखा है इसी के आधार पर उत्तर देने हैं तुमको। तो नवोदय विद्यालय, अटल आवासीय विद्यालय के जो पेपर आएंगे उसके बारे में क्या क्या कंटेंट होगा, नीचे जो बॉक्सेस दिए गए हैं बॉक्सेस पर क्लिक करोगे तुमको पूरी जानकारी मिल जाएगी। मैंने बताया है कि हिंदी और गणित, विज्ञान, इस तरह के जो पेपर होंगे उन अटल आवासीय और नवोदय विद्यालय में सेम पैटर्न पर ही पूछे जाएंगे, इंग्लिश भी है।